तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीएनए से। तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीएनए के कोलैबोरेशन को लेकर मैंने आपको सुबह में भी अपडेट बताई कि पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एनएक्सटी के टैलेंट्स आपको आने वाले टाइम में मे बी टीएनए की प्रोग्रामिंग में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो एनएक्सटी के साइड की चीज़ है, लेकिन प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि एक्चुअल मेन रोस्टर के भी टैलेंट्स टीएनए में जा सकते हैं। एंड ये चीज़ बहुत सालों से वर्क में, लाइक हम लोग रंबल में मल्टीपल टाइम देख चुके हैं भाई कि टीएनए से हमें क्रॉसओवर देखने को मिला। वो फॉरबिडन डोर वाली चीज़ जो है ना यहाँ पे वर्क कर रही है। हालांकि ट्रिपल एच फॉरबिडन डोर टर्म को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इंटरनेट टर्म यही है। अब ऐसे में टीएनए के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई की बन बहुत अच्छी रही है। टीएनए थोड़े सर्वाइवल मोड में है, कोशिश कर रही है रिवाइव होने के लिए, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कोलैब करना इसके लिए बेस्ट नीड होगी मेरे हिसाब से। तो अभी के हिसाब से भाई टीएनए को लेकर अपडेट यही है कि ना ही सिर्फ एनएक्सटी के टैलेंट्स बल्कि एक्चुअल मेन रोस्टर के भी टैलेंट्स आपको आने वाले टाइम में टीएनए के अंदर जाते हुए दिख सकते हैं। आप जाते हुए दिख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंटली वहीं पे चले गए। जिस तरीके से जॉर्डन ग्रेस आती हैं, लाइक अभी वो एक सिंपल मैच के लिए आ रही है नेक्स्ट बैटल ग्राउंड में रॉक्सन पेरिस से रेसल करने के लिए, उस तरीके से जा सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स भी एक वन ऑफ मैच के लिए या फिर एक वन ऑफ प्रोमो के लिए या फिर किसी और टीएनए टैलेंट को ओवर करने के लिए। तो ये चीज़ मोस्ट लाइकली है अभी के हिसाब से। टीएनए एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के कोलैबोरेशन को लेकर जो फ्यूचर है वो अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू इंसाइडर काफ़ी ब्राइट है, एंड ज़्यादा आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। एनएक्सटी बैटल ग्राउंड के बाद आपको जल्दी ही ये चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ में टीएनए अपने 20 ईयर एनिवर्सरी को शायद सेलिब्रेट भी करने वाली है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एग्जैक्ट मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने ट्विटर पे जो चीज़ें देखी मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो देन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की इन्वॉल्वमेंट शायद इस चीज़ को और ज़्यादा स्पेशल बना सकती है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप किस टैलेंट को, या फिर मल्टीपल नेम्स भी आप लोग देख सकते हो, कौन कौन से टैलेंट्स को आप लोग देखना चाहोगे टीएनए के अंदर जाते हुए। जाने का मतलब वंस अगेन रिपीटिंग ये नहीं है कि परमानेंटली सिर्फ एक अपीयरेंस या फिर एक मैच के लिए, एक फ्यूड के लिए जा सकते हैं। तो अभी के हिसाब से पीडब्ल्यू इंसाइडर का कुछ ये कहना है डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीएनए के रिलेशनशिप को लेकर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। तो भाई जॉन सीना अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक्टिव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यूई की चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं भाई इंस्टाग्राम वगैरह पे। एंड वैसे उनके पोस्ट का कोई खास मतलब नहीं होता है, तो मैं आपको बस दिखा देता हूँ। सेथ रॉलिंस को पोस्ट करते हैं जॉन सीना भाई अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, आप लोग देख सकते होगे। इसका मतलब क्या है, क्या वो सेथ रॉलिंस को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ऐसा कुछ आप कह सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग शायद जॉन सीना बिलेटेड बर्थडे विश कर रहे हैं रॉलिंस को, बिकॉज लेट हो चुके हैं। कल था रॉलिंस का बर्थडे, लेकिन शायद सीना से मिस हो गया, तो जॉन सीना आज शायद इसीलिए पोस्ट कर रहे हैं। तो अभी के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग तो बिलेटेड बर्थडे विश है, लेकिन अगर आप इसको ट्रिब्यूट के भी वे में लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आई थिंक दोनों के बीच में इनफ हिस्ट्री है कि जॉन सीना ट्रिब्यूट दें सेथ रॉलिंस को। कौन भूल सकता है भाई, सेथ रॉलिंस ने जो नाक तोड़ा था जॉन सीना का भाई, वो तो अभी तक मेरे सामने फोटो छप जाता है जब भी मैं सोचता हूँ। वो जॉन सीना का जो चेहरा बना दिया था रॉलिंस ने, वो भी देखने लायक था। उसके बाद समर स्लैम में हमने देखा कि जॉन सीना से टाइटल भी इन्होंने ले ली, यानी कि डबल चैंपियन बन गए। तो सेथ रॉलिंस जॉन सीना के बीच में हिस्ट्री काफ़ी है, तो ट्रिब्यूट देना या फिर ट्रिब्यूट लेना एक दूसरे से गलत भी नहीं होगा। तो जॉन सीना पोस्ट करते हैं भाई सेथ रॉलिंस को, बस ये एक थोड़ी बताने लायक चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है एलेक्सा ब्लिस को लेके। एलेक्सा ब्लिस को लेके मैंने आपको कल क्या बताया, पॉसिबली हो सकता है कि एलेक्सा ब्लिस मंडे नाइट रॉ में जल्दी वापस आए, बिकॉज बैक स्टेज क्लेम करा गया कि उनको स्पॉट करा गया है। बैक स्टेज मतलब बैक स्टेज सेगमेंट के दौरान जब जा रहे होते हैं सेमस लुडविग काइजर को ढूंढने, तो फैंस ने स्पॉट करा एक मिस्टीरियस फिगर जो कि काफ़ी एलेक्सा ब्लिस की तरह ही दिख रहा था, दिख रही थी। एंड ये सिंपल मुझे भी लगता है कि एलेक्सा ब्लिस ही है, साथ में पैंट्स वगैरह भी फील्ड से काफ़ी मैच खा रहे हैं, तो देख के सबको लगा ये एलेक्सा ब्लिस ही है। हालांकि ये हो सकती हैं, अभी ये प्रूवन नहीं है कि वो नहीं है, और ना ही ये प्रूवन है कि ये वही है। अभी के हिसाब से एलेक्सा ब्लिस ने इस चीज़ पे पॉसिबली रिएक्ट करा है, एंड शायद वो डिसएग्री करती हैं, डिनाई करती हैं रूमर्स को। क्या कहती हैं भाई एलेक्सा ब्लिस यहाँ पे, जीआईएफ पोस्ट करती हैं, मिस्टीरियस वे में ही रिएक्ट करती हैं, एंड यहाँ पे लिखती हैं, मतलब लिखती क्या है, जीआईएफ का कैप्शन है आई डोंट नो हर, यानी कि इनके कैप्शन का कहना है कि मैं उसे नहीं जानती। किसे नहीं जानती, तो भाई रूमर्स जो है कि एलेक्सा ब्लिस को बैक स्टेज स्पॉट करा गया, वो जो फीमेल फिगर है वो एलेक्सा ब्लिस है, उसको लेके पॉसिबली एलेक्सा कह रही है आई डोंट नो हर, यानी कि मैं उसे नहीं जानती। इससे पहले क्यूआर कोड जब आ रहा था ब्रे वाइट का, जब वो ट्विच पे हैकिंग चल रही थी वाइट 6 वाली, तो उस टाइम पे भी एलेक्सा ब्लिस ने भाई ट्वीट करा था, एंड उस टाइम पे वो ट्वीट करके कह रही थी कि मैं हूँ या फिर कुछ ऐसा। तो काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ वो कर रही हैं, फिर उसको डिलीट भी कर दिया इन्होंने। तो पता नहीं यार एलेक्सा है भी या फिर नहीं, एंड अगर है भी तो जल्दी आना चाहिए भाई। देखो एक चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को मिस्टीरियस बना दो तो एक लिमिट तक बनाओ, इतना मत बनाओ कि फिर फैंस बोर ही हो जाए, फिर बोले कि जब करना करा हूँ मैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एंड आई थिंक वो चीज़ अंकल हाउडी के साथ हो रही है, उनके फैक्शन के साथ हो रही है। अभी के हिसाब से वो एलेक्सा है या फिर नहीं, वो तो देखो बाद में पता चलेगा। फिगर सिमिलर दिख रहा था एलेक्सा को लेके, एलेक्सा की तरह ही दिख रहा था, लेकिन अभी के हिसाब से एलेक्सा ब्लिस उसको लेके थोड़ी सी अनकॉन्फिडेंट दिखती हैं, एंड कहती हैं कि मैं तो उसे जानती नहीं। आपको क्या लगता है कि एलेक्सा ब्लिस जस्ट गेम्स खेल रही हैं या फिर एक्चुअली में वो एलेक्सा नहीं है? आप अपने रिएक्शंस कमेंट करके बता सकते हो।
आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जो हेनरी को लेकर। आई डोंट नो आप लोग जो हेनरी को जानते हो या फिर नहीं, रिसेंट में ही हाइप में आए एंड मैं भी इनको रिसेंट में ही जाना, क्योंकि जो हेनरी टीएनए के अंदर भाई फेमस हैं अपने थीम सॉन्ग के लिए, या फिर वो उनका एक म्यूजिक है आई बिलीव इन जो हेनरी करके, तो लोग उस पर खूब मीम्स बनाते हैं आई बिलीव इन जो हेनरी दिस एंड दैट, तो इंटरनेट पर काफ़ी फेमस है। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे बहुत पहले, लेकिन शायद लोगों ने उनको इतना ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, तो उतने लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन अभी वो लाइमलाइट के अंदर हैं। अब जो हेनरी क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकते हैं, ये टीएनए डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रॉसओवर की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो जो हेनरी को लेके यही बात अभी इंटरनेट पे चल रही थी रिसेंटली में, जब ये जॉर्डन ग्रेस आई उसके बाद बातें चलने लगी, क्योंकि पीडब्ल्यू इनसाइडर ने भी कहा कि शायद क्रॉसओवर अभी और एक्सट्रीम हो सकता है और टैलेंट इधर उधर जा सकते हैं। तो लोग कह रहे थे कि जो हेनरी को आना चाहिए, उनके अंदर कैरिज्मा है, प्रोमोज अच्छे देंगे ये वो। तो ऐसे में भाई जो हेनरी शायद इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, देख लो आप लोग, अपनी पिक्चर पोस्ट करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं कैप्शन, से हिज नेम एंड ही अपीयर्स, कहते हैं कि उसका नाम लो एंड वो आ जाएगा। किसका? जो हेनरी का, आई बिलीव इन जो हेनरी, वो वाली बात है यहाँ पे। तो जो हेनरी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने को ओपन है, इस चीज़ से, इस पोस्ट से मालूम चलता है। अभी के हिसाब से फैंस की डिमांड थी तो उसके ऊपर रिएक्ट करा इन्होंने। आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर आएगी अभी, अगर आएगी भी तो बाद की बात है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये कुछ जो हेनरी ने रिएक्ट करा है, तो लॉन्ग टर्म प्लान्स हो सकते हैं टीएनए डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच, अगर रिलेशंस ऐसे ही अच्छे रहें तो देन भाई कोई भी आ सकता है, यू नेवर नो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि टोंगा ट्विंस को लेकर। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको अपडेट बताई कि टोंगा ट्विंस डब्ल्यू वाओ भी कह सकते हो आप लोग, ये जो प्रमोशन थी विमेंस वाली उससे बाहर हो चुकी हैं, यानी कि अब फ्री एजेंट हो चुकी हैं वो, एंड वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ आ सकती हैं। इनका नेम भी है इंडिपेंडेंट सर्किट पर थोड़ा बहुत, तो चांसेस हैं। अभी टोंगा ट्विंस में से किसी एक ने, मैं इतना तो नहीं जानता भाई डिटेल में घुस के कि कौन है क्या, किसका क्या नाम है, बिकॉज एक तो इतनी फैमिली इनकी बड़ी है। तो इनके ट्विटर पे ताहीने टोंगा लिखा है, तो मैं उसी नेम से आपको बताता हूँ। टोंगा ट्विंस में से एक ताहीने ने भाई रिएक्ट करा है इस चीज़ के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने के रूमर्स के ऊपर। एंड यहाँ पे ये भी भाई डोर के इमोजी को पोस्ट करती हैं, या तो यहाँ पे फॉरबिडन डोर वाला ये टीज़ है, यानी तो कह सकती हैं ओपन द डोर वी आर कमिंग, वो वाली बात हो सकती है भाई। तो अभी के हिसाब से टोंगा ट्विंस भी टीज करते हुए दिख रही हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ना मेन कैरेक्टर है भाई, पता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही सब आना चाहिए। जहाँ भी टीज हो रहा है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर हो रहा है, चाहे जो हेनरी करें, चाहे टोंगा ट्विंस में से कोई करे, चाहे जॉर्डन ग्रेस करे, चाहे कोई कुछ भी करे, सब डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड है। तो अभी के हिसाब से भाई ये फॉरबिडन डोर टीज कर रही है, लेकिन आई डोंट थिंक ये किसी कंपनी के साथ साइंड है, बट स्टिल इनके कॉमेंट सेक्शन के अंदर लोगों ने फैंटेसी चालू कर दी कि आओ भाई तुम आओ, टोंगा ट्विंस को हम लोग देखना चाहते हैं जेड एंड बियांका से लड़ते हुए। तो लोगों के भी भाई अपने अपने सपने हैं। अभी के हिसाब से टोंगा ट्विंस में से एक ताहीने टोंगा ने इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करा, जो कि रूमर्स थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगी, एंड अभी डोर को पोस्ट करती हैं एंड यहाँ पे फॉरबिडन डोर को टीज करती हैं। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ है, एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।